एक बार की बात है, एक गांव में बहुत से लोग रहते थे। गांव में बहुत ही खुशहाली रहती थी और उसी गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम काली चुड़ैल था। वह चुड़ैल गांव वालों से बहुत ही नाराज थी क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण था। वह गांव वालों की खुशियां मनाते देख गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। होली आने वाली थी। गांव वाले बहुत ही मजे से होली की तैयारियों में लगे हुए थे। ये देख इस बार चुड़ैल को रहा नहीं गया और वो बोली, तुम सब गांव वालों को मैं छोड़ दूंगी नहीं। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तुम्हारे गांव को श्राप देती हूँ कि जिस होली की तैयारी तुम लोग कर रहे हो, उस होली में तुम्हारा पूरा गांव बिना रंग के बेरंग हो जाए। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद पूरे गांव का रंग बदलकर बेरंग हो गया। सभी गांव वाले परेशान हो गए। अब क्या होगा? गांव में सब आपस में बात करने लगे। अरे ये क्या हो गया? आखिर हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे गांव को ऐसा श्राप इस चुड़ैल ने दिया? और ये चुड़ैल कौन है? हमें तुरंत ही मुखिया जी के पास चलना चाहिए। चलो भाइयों। गांव में सब आपस में बात करने लगे और गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी, मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ। मुझे तुम सब कुछ समय दे दो। मैं बहुत जल्दी कोई समाधान करूंगा। थोड़ा सा सब्र करो। उसके बाद उसने सबको घर भेज दिया और रात भर सोचने के बाद मुखिया जी ने एक निर्णय लिया और सुबह गांव में पंचायत बैठाई। मुखिया जी, इस समस्या का आपने कोई उपाय किया? मैं बहुत जल्दी कोई समाधान करूंगा। थोड़ा सा सब्र करो। मुखिया बड़े विद्वान तांत्रिक को बुलाया था। मुखिया ने तांत्रिक को गांव की पूरी घटना बताई। बाबा जी प्रणाम। आप देखिए हम क्या करें। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है? बाबा जी कुछ समाधान करिए, हमारे गांव को बचा लीजिए। तब तांत्रिक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें कुछ दिखाई दिया कि एक गांव में एक सुंदर सुशीला नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी और उसके पीछे एक उसी गांव का एक राजू नाम का लड़का उसके पीछे पड़ा था। सुशीला बहुत ही सीधी थी और उसके सिवा उसके माँ बाप का कोई भी नहीं था। एक दिन सुशीला पानी भरने तालाब के किनारे गई और वहां पर उसका पीछा करते हुए राजू भी वहां पहुंचा हुआ था और वह जाकर सुशीला को अपने साथ शादी के लिए जबरदस्ती उसको बोलने लगा। सुशीला, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देखो सुशीला, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरी बात मान जाओ। राजू, मेरे रास्ते से हट जाओ। सुशीला, मेरी बात मान जाओ नहीं तो। राजू पागल हो गया है क्या? हट, मुझे घर जाना है। मेरी बात मान जाओ नहीं तो। सुशीला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। हट, मुझे घर जाना है। हट जा, नहीं तो अभी गांव वालों को मैं बुलाऊंगी। सुशीला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब सुशीला नहीं मानी तो उसने सुशील को पानी में धक्का दे दिया। बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। सुशील पानी में डूबकर मर जाती है और राजू सुशीला को वहीं दफना देता है। उसके बाद वह वहां से भाग जाता है। फिर सब गांव वाले सुशीला के माता पिता को बोलते हैं कि सुशीला भाग गई। उसकी माता पिता सबको बताते हैं कि उसकी बेटी ऐसी नहीं थी। कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वहीं सुशीला उसी बरगद के पेड़ पर चुड़ैल बनकर रहने लगी और रात होने पर अपने माँ के घर के सारे काम को रात को कर देती थी। तब तांत्रिक जी बोले, अनर्थ, घोर अनर्थ। तुम सब गांव वालों ने घोर अनर्थ किया है। तब तांत्रिक जी ने सारी घटना पूरे गांव वालों से बताई। गांव वाले ने तांत्रिक जी से माफी मांगी। बाबा जी कौन है? कौन है जो हमारे ही गांव में रहकर हमारी बच्ची के साथ ऐसा किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कौन है बाबा, बताइए। वह इसी गांव का राजू है। खड़े क्या हो भाइयों? मरो इसे, मरो। मारो मारो, इसे मत छोड़ना। मारो मारो, इसे मत छोड़ना। मारो मारो। गांव वाले राजू को मारने लगे और उसको मारते मारते उस बरगद के पेड़ के पास ले गए। सुशीला बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई।
हमने बिना कुछ जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल दिया, हमें माफ कर दो बेटी। और ये लो तुम्हारा गुनाहगार, तुम्हें जो सजा देनी है इसे दे दो। मैं राजू की तरह नहीं हूँ कि जो उसने मेरे साथ किया वो मैं इसके साथ भी करूँ। आप लोग इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। अब जो करना रहेगा पुलिस ही इसके साथ करेंगी। मैं अपने गांव को फिर से जैसा था वैसा ही कर देती हूँ। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। मैं भी अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। कि सभी ने ऐसा ही किया और सुशीला ने अपने श्राप को वापस ले लिया और पूरे गांव में रंग वापस आ गया। उसके बाद सभी गांव वालों ने सुशीला का अंतिम संस्कार किया और रात को होलिका दहन किया और सुबह होते ही बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाने लगे और आपस में सब रंग खेलने लगे।